जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की जो सेवानिवृत्त आयु है अब कितनी हो चुकी है। आइए इसके पीछे थोड़ा हम बात करते हैं कि इसमें जो सिफारिश की गई कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो कौन थे और किसके द्वारा सिफारिश की गई और किसके माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु अब कितनी हो चुकी है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अभी अब बात करें तो पीछे हमारे जो 48 नंबर के सीजीआई थे जिनका नाम था एनबी रमन। एनबी रमन जो रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने एक आग्रह किया और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृत्त आयु है वह 65 वर्ष से बढ़ा करके 67 वर्ष कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी जब 65 वर्ष की आयु उनकी होती है तो 65 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है और स्वस्थ होने के बाद जब वो 65 वर्ष का हो जाएगा तो 65 वर्ष होने के बाद उसकी जो योग्यताएं होती हैं या कह सकते हैं कि जो उनकी योग्यता होगी वो उस समय काफी अधिक होती है और अगर चाहा जाए तो 2 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए और बढ़ा करके उसे उस योग्यता के आधार पर कार्य करवाया जाए। और ऐसे ही जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे अर्थात के वेणुगोपाल ने भी आग्रह किया कि जो न्यायाधीशों की जो उम्र है जो 65 वर्ष वर्तमान में है उसको बढ़ा करके अब 67 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि 65 वर्ष में एक नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने के कारण जो उनके जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर उनको 2 वर्ष के लिए और मौका देना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर ने भी सिफारिश की सरकार से कि इसकी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सेवानिवृत्त आयु बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखिए अगर होता है हमारे संविधान में, अगर सेवानिवृत्त आयु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर बढ़ाई जाए तो कहां पे संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, किस आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा और कैसे उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बदलाव हम सिर्फ 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो संविधान में अमेंडमेंट कर दें या तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करके तुरंत उस प्रभाव को लागू किया जाए और अगले जो आने वाला सत्र होगा उस सत्र में उस हम अध्यादेश को जाकर के वहां पे पास करवा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल हमारा 124 का खंड 2 है वो क्या है। आर्टिकल 124 के खंड 2 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की सेवानिवृत्त आयु होती है वह वर्तमान में कितनी है। तो ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 65 वर्ष की आयु तक अर्थात 65 वर्ष की आयु के बाद वह रिटायरमेंट हो जाएंगे। सभी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन सभी की रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त आयु जो है वो कितनी है, 65 वर्ष है। लेकिन अभी जो हमारे 48वें सीजीआई थे उन्होंने यह आग्रह किया कि इनकी जो सेवानिवृत्त आयु है वह 2 वर्ष बढ़ा दी जाए, अर्थात कितनी कर दी जाए, 67 वर्ष कर दी जाए। ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो 2010 के पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो सेवानिवृत्त आयु थी वो 63 वर्ष थी। 2010 में सरकार ने यहाँ पे अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके 2 वर्ष इनका जो कार्यकाल था या कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त आयु है उनको बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में कितना है, 65 वर्ष, लेकिन बढ़ाने की बात चल रही है और अगर 2 वर्ष बढ़ाया जाएगा तो 2 वर्ष जब बढ़ाया जाएगा तो कितनी हो जाएगी इनकी सेवानिवृत्त आयु, 67 वर्ष हो जाएगी। तो कहां पे अमेंडमेंट होगा, ये अमेंडमेंट होगा हमारा आर्टिकल 124 के खंड 2 में। ऐसे ही अगर हम हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाएंगे तब जो इसका जो अमेंडमेंट होगा वो कहां होगा, आर्टिकल 217 का खंड 1 में। और वर्तमान में जो हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त आयु जजों की सेवानिवृत्त आयु है वो कितनी है, 62 वर्ष है। लेकिन 1963 के पहले जजों की जो सेवानिवृत्त आयु थी वो कितनी थी, वो सिर्फ 60 वर्ष थी। 1963 में सरकार ने 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जो सेवानिवृत्त आयु थी उसको 2 वर्ष बढ़ा दिया। वर्तमान में कितनी है, 62, लेकिन इसको भी 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष बढ़ाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। अब इसको हम 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाया जाएगा, या तो संविधान में संशोधन किया जाए। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, या तो क्या किया जाए, संविधान में अमेंडमेंट किया जाए। ठीक है, संशोधन किया जाए, या तो हम कह सकते हैं कि तुरंत प्रभाव से अगर लागू करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को एक पावर होती है जो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति अगर चाहे तो कोई भी
कानून अगर बनाना है, ठीक है, तुरंत उसको आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। वह वैसे ही काम करेगा जैसे एक संसद के द्वारा बनाया गया कानून काम करता है, लेकिन अध्यादेश का प्रभाव किसके लिए होता है? मात्र 6 माह के लिए। लेकिन अगर अधिकतम की बात करें तो 6.5 माह तक अध्यादेश का प्रभाव होता है। 6 माह तक वो लागू रहेगा। अगर 6 माह के पहले, या कह सकते हैं कि 6 माह के अंदर उसे संसद में ले जाकर के पास करवा दिया जाए लोकसभा और राज्यसभा में, तो वह अध्यादेश का जो प्रभाव है वह लगातार आगे भी प्रक्रिया उसकी, या कह सकते हैं कि आगे भी वह जारी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की सेवानिवृत्त आयु है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी है वर्तमान में? 65 वर्ष है। हाई कोर्ट की कितनी है? 62 वर्ष। लेकिन विचार किया जा रहा है, और अगर विचार किया जाएगा, अगर अध्यादेश के द्वारा इसको लागू किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की सेवानिवृत्त आयु होगी कितनी हो जाएगी? वर्तमान में हो जाएगी, अभी वर्तमान में सिर्फ 65 वर्ष है, लेकिन हो कितनी जाएगी? 67 वर्ष हो जाएगी अगर लागू कर दिया जाएगा। और जो हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्त आयु है, यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 64 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लागू किया जाएगा वैसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहें। जैसे ही कुछ प्रक्रियाएं घटेंगी इस संबंधित, वैसे ही हम आपको तुरंत अवगत करवा देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।